हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम गहलोत ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सीएम आवास पर हुआ ध्वजारोहण। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। अशोक गहलोत का बागियों पर तंज। अशोक गहलोत ने कहा, कोई छोड़कर जाए फर्क नहीं पड़ता। एसएमएस स्टेडियम में मनाया गणतंत्र दिवस। राज्यपाल कलराज मिश्र ने फहराया तिरंगा। राजपथ पर गुजरात की झांकी रही खास। ऐतिहासिक झांकी में नरसंहार को दर्शाया गया। गुलाम भारत की झलक दिखाती झांकी। चूड़ी गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग बुझाई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में धूमधाम से कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए गए। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में ध्वजारोहण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और बड़ी चौपड़ पर भी ध्वजारोहण किया। इस दौरान कई कांग्रेस विधायक और सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं गहलोत ने ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद अमर जवान ज्योति पर शहीदों को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देश भर में धूमधाम से कोविड प्रोटोकॉल के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यपाल कलराज मिश्र स्टेडियम पर राष्ट्र ध्वज फहराया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक संयम, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी समारोह में मौजूद रहे। साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी हुई। इस दौरान कई राज्यों के कलाकारों ने लोक नृत्य के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कहा, कोई छोड़कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने एक बात कही थी, जिन्हें जाना है वे जाएं, जिससे बाकी तो कम से कम काम कर सके। आप चले जाओगे, आप पार्टी में रहकर भी पार्टी की बुराई करोगे। आपके मन मस्तिष्क में पार्टी की बात नहीं रहेगी, उससे ज्यादा नुकसान है। इससे तो अच्छा है आप बाहर जाइए, कोई जाए या आए उसका स्वागत है। बता दें, सीएम गहलोत ने नाम लिए बिना कल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। आरपीएन सिंह और पद्म अवार्ड मिलने के बाद अपने सोशल मीडिया बायो से कांग्रेस हटाने वाले गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा था। कांग्रेस एक आंदोलन की तरह देश के अंदर है। आज 135 साल का इतिहास अगर है, लंबा इतिहास है, तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर ये समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह है। इसमें पहले भी कई लोग गए बड़े बड़े, उनको वापस आना पड़ा पार्टी के अंदर। ये इतिहास गवाह है। मैं नाम तो क्या लूं लोगों के, परंतु आप जानते हो, देश जानता है, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए, वापिस आए। ये पार्टी का एक औरा है देश के अंदर, घर घर के अंदर है। आज भी एकमात्र पार्टी के सत्ता में हम नहीं है। एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो पूरी देश के हर गांव में बसेगी, हर घर में बसेगी, मिलेगी आपको। बाकी पार्टी सत्ता में तो है, उनको भी पूछता ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट में नहीं पूछता है बीजेपी को, दक्षिण राज्यों में नहीं पूछ रहे इन लोगों को कोई भी। आज कांग्रेस चाहे सरकार में है या सरकार के बाहर है, हर घर में घुसी हुई है। कोई छोड़ के जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाए उसका स्वागत है, आए उसका स्वागत है। राहुल गांधी ने जो बात कही थी, नहीं भाई जाना हो तो जाओ, बाकी तो कम से कम लोग काम करें। आप चले जाओगे, जो आप पार्टी में रह करके भी आप अगर पार्टी बुराई करोगे, आपके मन और मस्तिष्क के अंदर पार्टी की बात नहीं रहेगी, उससे ज्यादा नुकसान है पार्टी को। इससे अच्छा आप जाइए बाहर। नई पीढ़ी को देश के संविधान का महत्व, इतिहास और महान विभूतियों का देश की आज़ादी में योगदान बताने के लिए राजधानी जयपुर के राजभवन में जयपुर JDA द्वारा संविधान पार्क बनाया जा रहा है।
जानकारों की माने तो देश का पहला राज्य होगा जहां राज्यपाल कलराज मिश्र के मार्गदर्शन में देश का पहला संविधान पार्क बनाया जा रहा है। इस संविधान पार्क को देखने के लिए आमजन को राजभवन में एंट्री दी जाएगी। राजधानी जयपुर के राजभवन में 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से संविधान पार्क के निर्माण और अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य गणतंत्र दिवस के मौके पर होने जा रहे हैं। इस पार्क में आमजन विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए बनाया जाएगा। इस पार्क में आने वाले राहगीर राजस्थान और संविधान से जुड़ा इतिहास करीब से जान सकेंगे। इस पार्क को बनाने का जिम्मा राज्य सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया है। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 9,771 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 22 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार शाम तक राज्य में कोरोना वायरस के 9,771 नए मरीज मिले, जिनमें राज्य की राजधानी जयपुर के 2,140, अलवर के 130, जोधपुर के 781, गंगानगर के 550, भरतपुर के 501 मरीज शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को राज्य में 1,549 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो गए और इस समय राज्य में 52,652 मरीज उपचाराधीन हैं। जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में कड़ाके की ठंड कम नहीं हो रही है। बुधवार को कोहरे के बीच गलन भर सर्दी रही। वहीं जयपुर के ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे के चलते जयपुर के साथ राजस्थान के कई शहरों में कड़ाके की ठंड कम नहीं हो रही। बुधवार को कोहरे के बीच गलन भर सर्दी रही। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 100 मीटर से भी घट गई। वहीं उत्तरी हवाओं के असर के चलते गंगानगर, चूरू, जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में आज भी न्यूनतम तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई। वहीं बात करें माउंट आबू की तो वहां सबसे कम -3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लगातार तीसरे दिन भी जब माउंट आबू में पारा माइनस में रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 28 जनवरी तक शीतलहर का असर रहेगा। शेखावटी बेल्ट समेत उत्तरी राजस्थान के जिलों में कल के लिए तेज शीतलहर चलने की चेतावनी जारी करते हुए इन एरिया के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से राजस्थान सहित सभी मैदानी राज्यों में तापमान तेजी से गिर गया है। राजस्थान में शीतलहर की वजह से गंगानगर, चूरू, उदयपुर, कोटा समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री कम हो गया। मंगलवार को धूप निकली लेकिन बादल आते जाते रहे। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा आज दूसरे दिन भी माइनस में रहा। आपको बता दें रात का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों और मैदानों में ओस की बूंदें बर्फ की तरह जम गई। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक कोल्ड वेव का असर अगले 2 दिन और बना रह सकता है। गणतंत्र दिवस परेड में गुजरात की झांकी में साबरकांठा जिले के 1,200 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के अंग्रेजों की ओर से किए गए नरसंहार को प्रदर्शित किया गया। साबरकांठा जिले में गांव के कम से कम 1,200 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने 7 मार्च 1922 को आक्रामक गोलीबारी में मार डाला था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि गुजरात की झांकी में उस गांव के आदिवासी क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश सेना की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी की घटना का प्रतिनिधित्व करेगी। आदिवासियों की ओर से कोलियारी के गांधी माने जाने वाले मोतीलाल तेजावत की 7 फीट की प्रतिमा झांकी का मुख्य आकर्षण हुई और फायरिंग का आदेश देने वाले ब्रिटिश घुड़सवार एसडी शेटन की प्रतिमा भी हुई। इनके अलावा झांकी पर 6 अन्य मूर्तियां हैं और 6 कलाकार भी त्रासदी के दर्द को जीवंत करने के लिए प्रदर्शन किया। क्रांति के प्रतीक के रूप में मशाल लेकर 4 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की 4 फीट ऊंची प्रतिमाएं भी दिखाई दी। बता दें कि ये मूर्तियां स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी लोगों की बहादुरी, साहस और समर्पण को प्रदर्शित करती है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस वर्ष का राज्य स्तरीय कार्यक्रम गिर सोमनाथ जिले के वेरावल में आयोजित किया गया। कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए महज 25 मिनट में झंडा सलामी पूरी की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे और उन्होंने तिरंगे को सलामी दी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार पर सवार होकर परेड मैदान पर परेड का जायजा लिया। परेड मैदान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ राज्य के पुलिस मुखिया आशीष भाटिया और चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार हाजिर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न पलटन की परेड का भी निरीक्षण किया। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य ने मोरबी जिले में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट।
गुजरात के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने गांधीनगर गुजरात बीजेपी कार्यालय में तिरंगा फहराया। इस मौके पर बीजेपी के नामी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गांधीनगर से गणतंत्र दिन मनाते हुए पार्टी अध्यक्ष CR पाटिल ने देश के संविधान के रचयिता बाबा साहिब अम्बेडकर को याद किया और कहा कि संविधान के हिसाब से कई और देश सरमुख्यत्याशाही बने हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने विश्व में राष्ट्रीय पहचान बनाई है। गुजरात से विशाल पटेल की रिपोर्ट। अहमदाबाद के जमालपुर में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। जमालपुर में 73 फीट के झंडों और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वालों के पोस्टरों के साथ समारोह का आयोजन किया गया। इसमें रैली अहमदाबाद के ऐतिहासिक द्वार जमालपुर गेट से शुरू हुई और इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए और ये रैली जमालपुर दरवाजे और जुम्मा मस्जिद के दरवाजे पर खत्म हुई। रैली में लोगों को चॉकलेट और मास्क और भी बांटे गए। गुजरात से अजय की रिपोर्ट। 26 जनवरी के दिन जमालपुर गेट पर एक रैली का आयोजन किया गया है। चॉकलेट वितरण, बिस्किट वितरण और मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और साथ में जो 73 की गणतंत्र दिन है वो 73 की गणतंत्र के दिन के 73 फुट भारतीय झंडा बना के हम लोग एक रैली रूप से निकाला गया। गुजरात के पाटन में गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर श्री सुप्रीत सिंह गुलाटी की ओर से ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए जिले के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जिला कलेक्टर सुप्रीत सिंह गुलाटी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के लागू होने से देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और स्वतंत्रता का अवसर है और अधिकार मिला है। जनता के लिए और लोगों की ओर से चलाई जा रही गरिमामय शासन प्रणाली से लोकतंत्र को गर्व हुआ है। गुजरात से संवाददाता प्रवीण योगी की रिपोर्ट। गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज इलाके के मनुभाई टावर स्थित बीजेपी कार्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वडोदरा शहर बीजेपी की ओर से बीजेपी कार्यकर्ता घनश्याम भाई के हाथों झंडा लहराने का समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नगर बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाई शाह ने कहा कि मेयर केवर भाई रुकाडिया ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि शहीद के परिवार के आश्रित को वडोदरा नगर निगम में स्थायी नौकरी देने का निर्णय लिया गया। इसी तरह ये मॉडल पूरे राज्य में लागू होने की उम्मीद करते हैं। इसके तहत साल 2011 में शहीद हुए दीपक पवार की पत्नी को स्थायी नौकरी देने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात में सभी नगर पालिका के जरिए शहीद जवान के परिजनों में से एक को नौकरी दी जाए। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार सोमनाथ महादेव के दर्शन किए। बता दें कि सौराष्ट्र का सोमनाथ महादेव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात की नर्मदा जिले की पुलिस ने दिल्ली से एक महिला को गिरफ्तार कर देशव्यापी फर्जी डिग्री मार्कशीट घोटाले का पर्दाफाश किया है। महिला के घर से देश भर के 35 विश्वविद्यालयों की फर्जी 237 डिग्री और 510 मार्कशीट भी जब्त की गई है। पुलिस ने महिला को 6 दिनों के रिमांड पर लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बीते 10 दिसंबर 2021 को राजपीपला की बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी की एक फर्जी वेबसाइट बनने की बात सामने आई थी। इसके अलावा सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए एक फर्जी डिग्री भी बनाई गई थी। इस मामले में रजिस्ट्रार ने राजपीपला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद राजपीपला पुलिस और नर्मदा LCB समेत टीमों ने जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट नई दिल्ली स्थित बेउलानंद रेव BC नंद नाम की एक महिला की ओर से बनाई गई है। इसकी जानकारी मिलते ही LCB की टीम नई दिल्ली पहुंची और आरोपी महिला को अरेस्ट कर लिया। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के राजकोट में RTO कार्यालय के पास एक चूड़ी की गोदाम में भीषण आग लग गई। हालांकि दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है, लेकिन आग से गोदाम में पड़ा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में ये पता लगा कि प्लास्टिक के गोदाम में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है। गुजरात से प्रशांत गोस्वामी की रिपोर्ट।
गुजरात के भुज में आए भूकंप की आज 21वीं बरसी है, लेकिन आज भी इस भूकंप में अपनों को खोने वालों की आंखें उस दिन की यादों से भरी है। आपको बता दें कि कच्छ जिले में जनवरी 2001 में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और लाखों घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। गुजरात में आज ही के दिन 21 साल पहले रविवार को 8:13 पर भूकंप आया था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 दर्ज की गई थी। भूकंप के झटके से लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। लोग घरों से बाहर निकल गए थे और गुजरात के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। राजकोट से 122 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भूकंप का केंद्र था। 2001 में बड़ा हादसा भूकंप का हुआ। करीबन 30,000 लोग मौत के मुंह में धकेले गए और 1.5 लाख से लोग ज़्यादा इजाग्रस्त हुए। आज 26 जनवरी 21 साल पहले गुजरात का ये भूकंप लोगों को आज भी याद है। लोगों को, परिवार को जब ये भूकंप का हादसा याद आता है तो उसकी आंख आज भी नमी हो जाती है। गुजरात से प्रवीण योगी के साथ राकेश गोसाई। गुजरात के पाटन जिले के समी तहसील के वराना गांव के पास 2 कारों के बीच दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 1 पुरुष और 1 महिला शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका की शादी 10 फरवरी को होनी थी। हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार शादी में शामिल होकर लौट रहा था। भाई और बहन दोनों की मौत से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को जेसीबी के जरिए बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाहन में सवार 5 यात्रियों में से निकुल भाई और हेतल बेन की मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों को इलाज के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। आपको बता दें कि हादसे की खबर से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल। हर पल आपके साथ।